क्या हो अगर आपको एक ऐसा रूम मिल जाए जहाँ ख्वाहिशें पूरी होती हैं, लेकिन शर्त बस इतना है, आप उन सामानों को कभी घर के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मूवी का नाम है द रूम, जो 2019 में आया था। कहानी का शुरुआत होता है एक कपल से जो नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। लड़के का नाम है मैट और लड़की का नाम है कैट। इन दोनों को इस घर के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता। ये दोनों सामानों को जमाने में और घर की साफ सफाई करने में लग जाते हैं। तभी कैट को एक चिड़िया मिलती है जो मरी हुई होती है। वो उसे घर के बाहर ले जाती है और जमीन पर रख देती है। मैट फिजूल के सामानों को घर के बाहर फेंकने लगता है। तभी उसे एक चाबी मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेता है। कैट का ध्यान हटती वो चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो इस चीज को इग्नोर करके वापस से घर में चली जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद मैट को एक गेट दिखाई देता है। वो उसे अपनी चाबी से खोलता है। फिर वो दोनों उस रूम को देखते हैं। कैट जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है, लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है। मैट पावर कंपनी को कॉल करके बिजली मैकेनिक को बुलाता है। वो उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे वायर्स फैले हुए होते हैं। वो उसे इन सबको ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब वो कहता है यहाँ पर पहले एक कपल रह चुके होते हैं जिनका मर्डर हुआ रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैट इस घर के बारे में इंटरनेट में रिसर्च करता है। फिर उसे मालूम चलता है सन 1975 में यहाँ पर एक कपल रहते थे जिसका एक लड़के ने मर्डर किया था। मर्डर करने की वजह किसी को मालूम नहीं चला और मर्डर करने वाला मेंटल जेल में रहता है। वो फिर से उस रूम में चला जाता है। वो परेशान रहता है और ख्वाहिश करता है एक बियर बॉटल मिल जाए। फिर लाइट बंद चालू होती है। उसके सामने एक बियर की बॉटल आ जाती है। वो डर जाता है। फिर वो देखता है ये तो रियल है। जब केट सुबह उठती है तब वो देखती है मैट ने उस रूम में बहुत सारे सामान ला लिए रहते हैं। वो उससे पूछती है ये सारे सामान तुमने कहाँ से लाया? फिर वो बोलता है ये सारे सामान मैंने इस रूम से मांगा है। और वो उससे भी उस रूम से कुछ मांगने के लिए कहते हैं। केट $10,000 मांगती है। लाइट बंद चालू होती है। उसके सामने $10,000 आ जाते हैं। उन दोनों को मालूम चल जाता है ये रूम ख्वाहिशें पूरी करता है। फिर वो दोनों अपनी जितनी भी ख्वाहिशें वो सब पूरी करने लगते हैं। मैट उससे बच्चे करने की प्लानिंग के लिए कहते हैं। कैट उससे कहती है कि 2 बार वो पैनिक कर चुकी होती है। दोनों बार बच्चा उसके पेट में ही मर गया होता है, इसलिए वो दोबारा दर्द नहीं सहना चाहती। कैट उस रूम से एक बच्चा मांग लेती है। जब मैट घर आता है तब वो उस बच्चे को देखता है। उसे मालूम चल जाता है ये बच्चा उस जादुई रूम से मांगा गया है। मैट केट के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। फिर मैट उस लड़के से मिलने जाता है जिसने उस कपल को मारा था। उसका नाम जॉन डू रहता है। मैट उसे बताता है कि हम उस घर में रह रहे हैं। फिर वो कहता है कि तुम जल्दी उस घर को छोड़कर चले जाओ। फिर मैट अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो पेट्रोल डलाने के लिए रुकता है। जब वो अपनी जेब से पैसे निकालते हैं तो उसे कुछ नहीं मिलता। घर पहुंचने के बाद वो पैसे को खिड़की से फेंकता है और वो राख में बदलने लगता है। मैट को समझ आ जाता है इस रूम से लिया गया सारा सामान अगर बाहर ले गए तो वो राख में बदल जाएगा। कैट को उस बच्चे से बहुत लगाव रहते हैं। वो उसे घर के बाहर ले जाना चाहती है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो उसे घर के बाहर ले जाती है। फिर बच्चा रोने लगता है। कुछ ही समय में रोने की आवाज आना बंद हो जाता है। फिर कैट मैट को बुलाती है और उस बच्चे को अंदर लाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बच्चा अब 7 साल का हो चुका है, यानी कि जो जिंदा नहीं है वो तुरंत ही राख में बदल जाएगा और जो जिंदा है उसकी आयु समय के साथ तेजी से बढ़ने लगेगा और वो तुरंत मर जाएगा, यानी कि अब बच्चा घर के बाहर नहीं जा सकता। कैट को उस बच्चे से बहुत लगाव रहता है, इसलिए वो दिन भर उसके साथ खेलती रहती है। फिर मैट और केट के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाता है। मैट अपने कमरे में रहते हैं जहाँ पर दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं और कैट उस बच्चे के साथ रहते हैं। एक दिन वो बच्चा जब अपना हाथ बाहर निकाल रहा होता है तभी कैट आ जाती है और उसका हाथ अंदर खींच लेती है। फिर कैट उससे कहती है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत सारे कीटाणु हैं। एक रात वो बच्चा घूमते घूमते उस रूम तक पहुंच जाता है जहां इच्छाएं पूरा होता है। वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे वायर्स फैले हुए होते हैं। उसे सब समझ आ जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। उसे पता चल जाता है कि वो जादू से इस दुनिया में आया है। उसे इस रूम के पावर्स के बारे में भी मालूम चल जाता है। वो उस रूम को बाहर की दुनिया जैसा बना देते हैं। कैट जब वहाँ आती है तो उसके साथ खेलने लगती है क्योंकि उसे बच्चे से लगाव रहते हैं। और जब मेट वहाँ आता है तो उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसे रूम में ढकेल देता है। कैट और मेट के बीच में बहस होने लगता है। फिर मैट को मेंटल जेल से कॉल आता है। जो उस कपल को मारा था वो उससे कहता है कि मुझे उस कपल ने विश करके मांगा था और मैं कभी घर के बाहर नहीं जा सकता था। अगर मुझे घर के बाहर जाना है तो मुझे उनको मारना होगा। जिसने मुझे विश करके इस दुनिया में लाया है तो मैंने उन्हें मार डाला। वो कहता है अगर उस बच्चे को घर के बाहर जाना है, बाहरी दुनिया का हिस्सा बनना है तो उसे उनको मारना होगा जो उसे विश करके इस दुनिया में लाया है। मैट बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैट इन सब बातों को अपने मोबाइल फोन से सुन रही होती है। वो कार पकड़कर घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मैट बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उस बच्चे को सारा सच बता देता है कि हमने तुम्हें विश करके बुलाया है, अगर तुम घर के बाहर गए तो तुम्हारी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगा और तुम जल्दी ही मर जाओगे। मैट उस बच्चे को पकड़कर घर के बाहर ले जाना चाहता है क्योंकि वो अपने वाइफ को नहीं खोना चाहता, लेकिन मैट को उस बच्चे के ऊपर दया आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मैट उस बच्चे को कहानी सुनाता है और साथ में ही सो जाता है। फिर कैट घर आती है। उन
दोनों को साथ में सोए हुए देखती हैं उसे अच्छा लगता है। कैट को लगता है मैट ने उस बच्चे को अपना लिया है। फिर ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। बच्चा उन दोनों को गेट के पीछे से देख रहा होता है। बच्चे के दिल में कैट के लिए फीलिंग जाग जाता है। अगले दिन वो बच्चा जानबूझकर घर के बाहर जाकर वापस से अंदर आ जाता है। जब वो दोनों उस बच्चे को देखते हैं तब पता चलता है कि वो बच्चा अब जवान हो चुका है। बच्चा मेट की ओर गन तान देता है जिससे उनके बीच हाथापाई होना शुरू हो जाता है और उसी बीच केट को हाथापाई में चोट लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब केट को होश आता है तब उसके सामने मेट होता है जो उससे कहता है हाथापाई के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई है। केट को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बीत जाता है और फिर दिखाया जाता है ये दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। फिर कैट मैट से कहती है कि हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन मैट बदल गया होता है। वो उससे कहता है कि हमें इसी घर में रहना चाहिए। फिर मैट उसके पास जाने की कोशिश करता है। केट को समझ आ जाता है ये वही बच्चा है जिसको उन्होंने विश करके मांगा था। वहाँ पर केट दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ असली मैट को दिखाया जाता है। वो केट को पूरे घर में ढूंढता है, उससे केट कहीं नहीं मिलता। फिर वो उस दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा बंद रहता है। वो किसी तरीके से दीवार तोड़कर घर के बाहर निकल जाता है। वो अपने सामने देखता है सेम उसी तरह का घर बना रहता है जो कि वो डुप्लीकेट घर होता है। मैट दौड़ते हुए उस घर के अंदर जाता है। मैट घर के अंदर पहुंच जाता है। मैट के सामने उसका हमशक्ल रहता है। कैट कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो बच्चे को उसके नाम से बुलाती है और वो नकली मैट रिप्लाई कर देते हैं। कैट को समझ आ जाती है। वो नकली मैट को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। फिर मैट और केट घर के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पावर से घर के रास्ते को बदलने लगता है। लेकिन वो दोनों किसी तरीके से घर के बाहर आ जाते हैं। वो दोनों अपने असली घर में पहुंच जाते हैं। वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मैट और केट उनके सामने खड़े रहते हैं। वो बच्चा जैसे ही मैट के ऊपर हमला करता है वैसे ही मैट उसे पकड़कर घर के बाहर गिरा देता है और केट दरवाजा बंद कर देती है। बच्चे के बाहर रहने से उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगता है और वो कुछ ही समय में मर जाता है। फिर मैट और केट इस घर को छोड़कर चले जाते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त होता है।